हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि अगर हमें किसी प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो किसी पॉइंट से और किसी लाइन से पास हो रहा है तो कैसे निकालेंगे। देखिए, तो क्वेश्चन है द इक्वेशन टू द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 एंड द लाइन। ठीक है, तो इस लाइन को कंटेन करने वाला प्लेन की इक्वेशन हम लोग ले सकते हैं, जिसे पीछे लेक्चर में मैंने बताया था। तो अगर हमें कोई इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन, तो वो हम प्लेन की इक्वेशन, इस लाइन को कंटेन करने वाला जो प्लेन है वो हम क्या ले सकते हैं, वो हम ले सकते हैं a टाइम्स x माइनस ए प्लस बी टाइम्स वाई माइनस बी प्लस सी टाइम्स जेड माइनस सी। यहाँ पे ए बी सी कॉन्स्टेंट होते हैं और इनमें कंडीशन होती है एक, सच दैट ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। ये कंडीशन होती है, हमने पीछे आर्टिकल में लिखाया हुआ था। तो इस लाइन को कंटेन करने वाला प्लेन हम ये ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ऐसे समझ सकते हैं, तो अब इस लाइन को कंटेन करने वाला प्लेन ये है, तो अगर हमें डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू दिस प्लेन निकालना है तो वो क्या आ जाएंगे, ए बी सी आएंगे। नॉर्मल टू दिस प्लेन के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो ही होंगे, और इस प्लेन में ये लाइन है, इसका मतलब ये जो लाइन है वो जो नॉर्मल होगा उसके परपेंडिकुलर होगा। तो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मान लीजिए एल एम एन है और नॉर्मल के क्या है, ए बी सी है। तो कंडीशन क्या होती है परपेंडिकुलर की, a इंटू एल प्लस बी इंटू एम प्लस सी इंटू एन इक्वल टू 0। तो वहाँ से ये इक्वेशन निकल के आ जाती है। अब कह रहे हैं कि ये जो प्लेन है, जो प्लेन 1 है, द प्लेन 1 पासेस थ्रू, ये जो प्लेन है ये x1 y1 और z1 इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी a टाइम्स x1 माइनस ए प्लस बी टाइम्स y1 माइनस बी प्लस सी टाइम्स z1 माइनस सी इक्वल टू 0। ये आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, नाउ एलिमिनेटिंग ए बी सी बिटवीन इक्वेशन 1 2 एंड 3। 1 2 3 से ए बी सी को एलिमिनेट कर दीजिए तो हमें रिक्वायर्ड प्लेन मिल जाएगा। तो एलिमिनेट कैसे करेंगे, इनके कोफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, 0। इक्वेशन 1 में ए का कोफिशिएंट x माइनस ए, वाई माइनस बी एंड जेड माइनस सी। इक्वेशन 2 में एल एम एन, एंड थर्ड इक्वेशन x1 माइनस ए y1 माइनस बी z1 माइनस सी इक्वल टू 0। तो ये एक प्लेन होगा कंटेनिंग द लाइन दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। तो डायरेक्ट भी इसको याद रख सकते हैं। तो जो लाइन होगी ये वहाँ से x माइनस ए वाई माइनस बी जेड माइनस सी, पहली रो ये हो गई। सेकेंड रो में जो लाइन के डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन जो भी होंगे वो आ जाएंगे, एंड थर्ड रो में जो हमारे पॉइंट होंगे वो यहाँ रख देंगे और जो आएगा वो हमारा थर्ड रो बन जाएगा। ठीक है, तो आइए इस पे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, वो पॉइंट दिए गए हैं 1 2 -1। तो 1 2 -1 इस पॉइंट से पास होने वाला, इसका मतलब ये हमारे x1 y1 z1 हमने ले लिया, और इस लाइन को कंटेन करने वाला। तो लाइन की इक्वेशन क्या दी गई है, x प्लस 1/2 y माइनस 1/3 और माइनस जेड प्लस 2 है, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं ये। तो इस लाइन को कंटेन करने वाला और इस पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो अब a हमारा क्या हो जाएगा, a -1 है क्योंकि x प्लस 1 है ना यहाँ पे, b 1 है, a -1 है, b 1 है और c क्या है, -2 है। सो रिक्वायर्ड प्लेन हम क्या लिख सकते हैं, सो रिक्वायर्ड प्लेन क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट, तो x प्लस 1 y माइनस 1 z प्लस 2। ठीक है, दूसरे में 2 3 -1।
ये लिख दिया, दूसरी रो में एल एम एन, और तीसरी रो क्या होती है x1 माइनस ए, तो x1 माइनस ए करेंगे तो 1 माइनस माइनस 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, y1 माइनस बी, तो y1 माइनस बी 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। और z1 माइनस सी, तो -1 और माइनस माइनस 2 तो +1 हो जाएगा। तो हमें और कुछ नहीं करना है, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने लेना है। तो किसी रो के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो एक्सपेंड कर लीजिए, क्या आ जाएगा देखिए, मान लीजिए हमने इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड किया तो x + 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 और +1, ठीक है। फिर माइनस y - 1, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 2, फिर प्लस z + 2, ये कितना हो जाएगा 2 - 6 = 0। इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 हो जाएगा, सो 4 टाइम्स x + 1, 4 टाइम्स y - 1 माइनस 4 टाइम्स z + 2 = 0। 4 हटा दीजिए तो x + 1 माइनस y + 1 माइनस z - 2 = 0। तो x माइनस y 1 + 1 2 हो जाएगा, माइनस z = 0, x माइनस वाई माइनस z = 0। तो इस तरह से देखें तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कोप्लेनर लाइंस क्या होती हैं। तो कोप्लेनर लाइंस वो लाइंस होती हैं जो एक ही प्लेन में लाई करें। तो अगर हमारे पास कोई लाइन है जो एक ही प्लेन में लाई कर रही है तो उन लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोप्लेनर लाइंस। तो हम लिख सकते हैं लाइंस, द लाइंस lying in the same plane, lines lying in the same plane are called coplanar lines, ठीक है। उसके बाद कुछ फॉर्मूले बता दे रहे हैं। फॉर्मूले क्या है कि मान लीजिए अगर हमारे पास कोई दो लाइन दी गई हैं, मान लीजिए एक लाइन हमारे पास है x - α/L, y - β/m, z - γ/n। एक लाइन हमारे पास ये है और दूसरी लाइन है मान लीजिए x - α' L डैश, y - β'/m डैश, z - γ'/n डैश। मान लीजिए हमारे पास ये दो लाइंस हैं। अब देखिए कंडीशन बताने जा रहे हैं कि ये दो लाइंस जो हैं कब एक ही प्लेन में लाई करेंगी। तो दोनों लाइंस हमारी एक ही प्लेन में लाई कब करेंगी, एक ही प्लेन में लाई करने का मतलब हुआ कि ये लाइंस कोप्लेनर लाइंस कब होंगी। सो द लाइंस विल बी कोप्लेनर, ये लाइंस हमारी कोप्लेनर तभी होंगी, कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में तभी लाई करेंगी जब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए। डिटर्मिनेंट क्या है, याद रखिएगा इसको, अल्फ़ा डैश माइनस अल्फ़ा, बीटा डैश माइनस बीटा, गामा डैश माइनस गामा, एल एम एन, एल डैश एम डैश एन डैश। अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी तो हमारे लाइंस क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे, ठीक है। इसको प्रूफ नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट इसको याद रखिएगा। अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी तो दोनों लाइंस क्या होंगी, कोप्लेनर होंगी, ठीक है। और मान लीजिए हमको इन लाइंस को कंटेन करने वाला अगर प्लेन चाहिए, मतलब अगर हमको निकालना है इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दीज लाइंस, इन लाइंस को कंटेन करने वाला अगर हमको प्लेन चाहिए तो प्लेन की इक्वेशन हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्ट याद रखिएगा, x - अल्फ़ा, y - बीटा, z - गामा, l m n, l डैश m डैश n डैश = 0। इन लाइंस को कंटेन करने वाले जो प्लेन की इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, तो ये ले लेंगे। एक क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है कि द प्लेन कंटेनिंग द लाइंस, दो लाइंस देखिए हमारे पास उसी फॉर्म में लिखी हुई हैं। इन लाइंस को कंटेन करने वाला हमें प्लेन की इक्वेशन चाहिए। तो अभी मैंने बताया, देखिए दो लाइंस हमारे पास क्या थी, ये इस टाइप की थी, ठीक है। तो प्लेन क्या होता है, x - अल्फ़ा, y - बीटा, z - गामा। पहली लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस रेशियो जो भी हैं और
दूसरी लाइन के, ठीक है। तो सेम यहाँ पे है, फर्स्ट लाइन ये है तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हम क्या ले लेंगे, तो पहली रो हो जाएगी x + 3 y + 5 z - 7 2 3 -3 देन 4 5 -1, ठीक है, इक्वल टू 0। तो इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसको ओपन कर लीजिए, एक्सपेंड कर लीजिए, मान लीजिए x + 3 ये कितना हो जाएगा, -3 + 8 फिर माइनस y + 5 -2 + 12 हो जाएगा, z - 7 10 - 12, ये हो जाएगा 5 टाइम्स x + 3 12 - 2 दैट मीन्स 10 टाइम्स y + 5 -2 टाइम्स z - 7 = 0। फिर कितना हो जाएगा, सो 5x + 25 - 10y - 50 - 2z + 14 = 0। तो 5x - 10y - 2z, और ये कितना हो जाएगा, -25 और -25 और +14, तो -25 और +14 कितना हो जाएगा, -11 = 0। सो मिस्टेक हो गई है, इस तरह का तो कोई ऑप्शन दिया नहीं है, ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई है, -3 और ये प्लस का हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, तो -2 और +12 -2 + 12 वो सही है। ये कितना हो जाएगा, ये 12, इसको यहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा फिर से, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, तो इसको चाहे डिवाइड कर लीजिए, 6 से 6 टाइम 2 से डिवाइड कर दीजिए, = 0, क्या जाएगा, 6x - 5y - z 30 हुआ प्लस का, -25 + 7 = 0, 30 - 5 हो गया +12 हो जाएगा ये, तो 6x - 5y - z + 12 = 0। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये कुछ मिस्टेक, हाँ सॉरी, तो 6x ये हो जाएगा हमारे पास 30 और -25 और +7, 30 - 25 + 7, अभी भी कुछ मिस्टेक है।